एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट लुक करने वाली हूँ। मैं डेली आपको सिर्फ एक ही लुक दिखाती रहती हूँ। एक लुक का मतलब है कि सेम ही क्लोथ्स में मैं आपको सारे लुक दिखाती हूँ, बट मुझे क्या करना है, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिखा रही हूँ। आज हम करेंगे राजस्थानी लुक। तो राजस्थानी लुक के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फेस को वाइट करेंगे। तो मैंने अभी एक लिपस्टिक लगा रखी है फेस पर, थोड़ा सा फेस पाउडर लगाया हुआ है और प्लस मैंने सनस्क्रीन लगाया हुआ है। तो फिर मैं उसको क्या करूँगी, इस तरीके से मेरा क्या है, ये टिश्यू है, ठीक है, जिसे वेट वाइप बोलते हैं हम। इसको मैंने ऐसे करके पूरे फेस पर इस तरीके से इसको क्या करूँगी, मैं ऐसे क्लीन कर लूँगी पूरा फेस अपना, ठीक है। ये देखिए, नाउ इट्स टोटली क्लीन। मैंने आज काजल मॉर्निंग में नहीं लगाया था बिकॉज मेरे को पूरा आज आपको लुक करके दिखाना है राजस्थानी। सो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं वो राजस्थानी लुक करके दिखाऊँ आपको, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम राजस्थानी लुक करने वाली हूँ। बिकॉज छोटे होते तो हम लोग डांस वगैरह, जब मैं करती थी डांस, तो उसमें तो मैं करती थी राजस्थानी लुक, बट बड़े होने के बाद मैंने कभी राजस्थानी लुक नहीं किया। तो मैं अब फर्स्ट टाइम राजस्थानी लुक कर रही हूँ। तो ये मैंने एक शर्ट पहनी है, लाइक राजस्थानी टाइप्स जो शर्ट होती है, तो ये वाइट शर्ट है, ठीक है। अब ये मैंने वाइप कर लिया है। वाइप करने के बाद मैं कर रही हूँ सिटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़, ठीक है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत बहुत ज़्यादा वेरी ड्राई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। उसका रीज़न है क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी भी ज़्यादा रखते हैं तो आपका मेकअप भी ख़राब हो सकता है, केकी हो सकता है। तो इस चीज़ का आप हमेशा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और यही हाथ में यहाँ पर भी यूज़ करूँगी। जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रेंड्स, मेरे को ना बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, लाइक मैं स्कूल में वर्क करती हूँ और मैं टीचर, ठीक है। बट मेरा जो मतलब एक होता है ना अपना एक आप लोग का इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट मेकअप पे भी है। तो इसीलिए मेरे को मेकअप की वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि मैम आपका जो लुक है वो हमेशा एकदम सेटल्ड, कैसे आपका मेकअप होता है, सेटलिंग किस तरीके से करते हो आप अपने मेकअप की। तो मैं आज वो भी चीज़ बताऊंगी। तो प्लीज़ बस मैं आपको इतनी बात बोलूँगी कि वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और बहुत ध्यान से उसको देखना है। मैं किस तरीके से आपको बेस बनाना सिखा रही हूँ मेकअप का। बिकॉज इफ़ योर बेस इज़ गुड, अगर आपका बेस बिल्कुल मतलब अच्छे से सेटल हो गया है, सेटल डाउन हो गया है, तो आपका मेकअप टस से मस नहीं होगा 8 से 10 घंटे तक, बिल्कुल भी नहीं जाएगा कहीं से। बस आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, मॉइस्चराइज़र जब भी यूज़ करते हैं कम से कम, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में लोग इतना इतना मॉइस्चराइज़र लेकर यूज़ करते हैं, तो हमें इतना इतना मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसको यूज़ उतना ही करना है जितना आपके फेस को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। सेकेंड वन थिंग, जब भी आप प्राइमर का यूज़ करते हैं, प्राइमर का यूज़ भी हिसाब से करना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने ज़्यादा निकाल दिया और उसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। थर्ड, आपको क्या करना है, आप जो भी प्रोडक्ट उठाएंगे, ठीक है, जैसे आपने कंसीलर उठाया या फिर आपने फाउंडेशन उठाया, तो फाउंडेशन भी आपको क्या नहीं करना, 1 या 2 पंप से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जितना आपके फेस को नीड है उतनी ही आपको क्या यूज़ करनी है, फाउंडेशन का यूज़ करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सेटल हो गया है मेरा। तो अब मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर, मैटिफाइंग प्राइमर, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेसिकली ये पोर्स वालों के लिए होता है, ठीक है। तो इसको वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये मटर के दाने जितना ही मैं यूज़ कर रही हूँ उसको, ठीक है। मेरे पोर्स नहीं है, बिल्कुल पोर्स नहीं है, तो मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इसको पूरे फेस पर लगा रही हूँ। पूरे हाथ फेस पे इसलिए लगा रही हूँ मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथ से, लिया भी मैंने कम क्वांटिटी में है, ताकि मेरा जो फेस में जो भी मेकअप कर रही हूँ वो क्या ना हो, मतलब स्मूथ जाए उसका टेक्सचर। और थोड़ा सा मैंने हाथ अपने गले में भी ऐसे
मसाज करा है इससे, ताकि जो भी रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट रह गया है वो मेरे गाल से मेरे गले तक आराम से इसको सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैंने अभी तक हल्का सा बेस बनाया है इसका। ठीक है, और अगेन मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, मैं फ़िल्टर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। जो चीज़ आपको दिखा रही हूँ दैट इज़ वेरी वेरी ओरिजिनल। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मेकअप करने के बाद मेरा जो फेस है वो बहुत डिफरेंट लगता है, ऐसा नहीं होता है। जैसा मेरा फेस है आपको वैसा ही आपको मेकअप के बाद भी दिखेगा। बस ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं, देखिए मैं ये बोलती हूँ आज के टाइम पे नेचुरल जो मेकअप है, नेचुरल मेकअप लोग बहुत पसंद करते हैं। मतलब ज़्यादा केकी नहीं होना चाहिए या ज़्यादा परत नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, करेक्ट फाउंडेशन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फाउंडेशन करेक्ट नहीं होगी, अगर आपकी फाउंडेशन करेक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, उससे आप ही का नुकसान होगा। आपका फेस या तो डल लगने लगेगा या फिर वाइट ज़्यादा दिखने लगेगा। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने लगाया सीटाफिल, ठीक है, सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगा दिया। इसके बाद मैंने प्राइमर लगाया। प्राइमर के बाद हम जो भी चीज़ लगा रहे हैं उसमें कम से कम 2 से 3 मिनट का हमें गैप रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने क्या किया है अभी तक, जो मैंने किया है क्लेंजिंग टोनिंग मैंने आज नहीं करी। आज मैंने रोज़ वाटर का यूज़ नहीं करा, मैंने डायरेक्ट इसको यूज़ करा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको वाइप को यूज़ कर चुकी थी। ठीक है, इसलिए उसके बाद फिर मैंने लगाया प्राइमर। अब हम लगाएंगे बेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंडर आई से। तो हम खोल रहे हैं अपना पिटारा जिसमें मेरा सारा सामान रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है पीच कलर। देखिए मेरी आइज़ के नीचे ना डार्क सर्कल्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या यूज़ करा है, पीच कलर का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ठीक है, जो भी राजस्थान से हो प्लीज़ मेरे को एक बार ज़रूर बताइएगा कि जो मैं जो भी अभी लुक क्रिएट करूँगी क्या वो मैंने करेक्ट लुक क्रिएट करा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं राजस्थानी लुक क्रिएट करूँ। ये देखिए, देखिए मैं ना इसको ज़्यादातर पे फिंगर्स से ही लगाती हूँ, ब्रश कम यूज़ करती हूँ। बट नेक्स्ट टाइम मैं आपको ब्रश का भी यूज़ करके दिखाऊंगी, क्योंकि ब्रश में क्या होता है ना, प्रोडक्ट ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए मैं ब्रश का यूज़ नहीं करती हूँ। फिंगर टिप में जितना होता है फिंगर्स पर लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सेटल करेंगे। ठीक है, ये देखिए पास से। और मैंने फ्रेंड्स इसमें पीछे कोई लाइट नहीं ऑन कर रखी है इस समय। ठीक है, लाइट मैं तब ऑन करती हूँ जब मैं सारी लाइट्स ऑफ करके बनाती हूँ तब। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बताती हूँ। ये देखिए मेरे यहाँ पर ना हल्का सा कलर सा दिखता है, ब्लैक कलर टाइप। तो मैं इसको भी क्या करूँगी, थोड़ा सा सेटल करूँगी। ये देखिए सेटल हो गया, देख रहे हैं आप। ये देखिए पूरा सेटल हो गया। और इधर भी थोड़े से जैसे हेयर ही होते हैं ना हमारे गाल, तो उससे क्या है थोड़ा थोड़ा ये दिखता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सेटल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मैं इसको कर रही हूँ सेटल। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको इतना तो सेटल डाउन कर दिया है। अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। आज मैं यूज़ करूँगी फॉरएवर 52। मैंने आपको बताया हुआ है इसका शेड है 003। सो आई विल यूज़ दिस शेड। जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं इसको थोड़ा सा ऐसे
करें, उसके बाद इसमें से प्रोडक्ट निकालें। ठीक है, फाइन। मैं साथ साथ ही इसको आइस पे भी लगा देती हूँ। ठीक है, हल्का सा 2 डॉट मैंने नीचे लगाए हैं गर्दन में। अब इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सेटल करेंगे। जितने प्रोडक्ट की नीड है ना उतना ही हमें प्रोडक्ट लगाना है। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, फोरहेड में हमेशा प्रोडक्ट कम लगाना है, नहीं तो फेस से ज़्यादा ना फोरहेड चमकने लगेगा आपका। तो इस चीज़ का हमेशा से ही ध्यान रखना है आपको। फॉरएवर 52 का जो कंसीलर है, इट्स वेरी वेरी गुड कंसीलर। ठीक है, उसका रीज़न है कि कंपनी भी अच्छी है और दूसरा ये है कि सेटल भी बहुत अच्छे से हो जाता है। मतलब बार बार इसको वो नहीं करना पड़ता, बार बार इसको ना डैपिंग नहीं करनी पड़ती, एक बार में सेटल डाउन हो जाता है। बस डिपेंड करता है कि आपने क्वांटिटी कितनी उठाई है। मैंने आपसे पहले भी बोला है क्वांटिटी हमेशा कम उठानी। और यही चीज़ आप क्या करेंगे, ब्लेंडर को लेंगे, थोड़ा सा कानों के ऊपर भी ऐसे ऐसे हल्का हल्का लगा देंगे ताकि आपके कान, आपका फेस एक जैसा लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइन। शेडो पड़ रहा, मुझे लग रहा है कि शायद वो सेटल नहीं हुआ, शेडो है ये। सो फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा बेस बन गया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन में लगाऊंगी ये चारमेसी मिलानो की, और इसका शेड है मेरे पास 01। ये 30 ml है और मैट फाउंडेशन है ये CMC। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे ऐसे। इसका एक पंप बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, ये देखिए। इसको एक्टिवेट इस तरीके से करेंगे आप। ठीक है, डैब 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 डैब, फिंगर्स से करेंगे डैब 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 डैब। ठीक है, राइट। और ये सारा प्रोडक्ट मैं ब्यूटी ब्लेंडर में ऐसे उठाऊंगी। देन आई विल स्टार्ट डैबिंग लाइक दिस। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारा फेस ना बहुत ज़्यादा ना वाइट वाइट लगने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमसे प्रोडक्ट ज़्यादा भी लग जाता है ना। तो क्या नहीं करना, घबराना नहीं है, उसको आराम से ऐसे 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 करके सेटल डाउन करना है आपको। ये देखिए, फ्रेंड्स। सो ये मेरी पूरी फाउंडेशन अच्छे से सेटल डाउन हो गई है, देखिए। ठीक है, आपके सामने सब चीज़ें क्लियर क्लियर है कि किस तरीके से मैंने फाउंडेशन लगाया, कंसीलर लगाया, किस तरीके से आप इसको सेटल डाउन करेंगे। ठीक है, ये देखिए। अब हम इसे करेंगे पाउडर लॉकिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स गर्मियों में क्या होता है ना, हमें पाउडर लॉकिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। ठीक है,
तो मैंने क्या किया इसको, वेट, जस्ट वेट, ये प्रोडक्ट पे एक्सेस आ गया है बाहर, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, पाउडर लॉकिंग करेंगे। पाउडर लॉकिंग में प्रोडक्ट उठाया, ठीक है, हल्का सा हाथ में डैप किया, आइस के पास सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको प्रेस करना है। फिर पाउडर उठाया, डैप किया, और इसी को आपको आइस के ऊपर भी धीरे धीरे डैप करना है, ठीक है। और इस तरीके से इसको जब आप डैप करोगे तो ट्राई इट कि इसको पूरे फेस को इसी तरीके से आप डैप कर दें, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पाउडर लॉकिंग हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, जितना एक्सेस है मैंने ब्रश लिया, हल्के हाथ से एक्सेस क्लीन कर दिया, फाइन। अब मैं क्या लगाऊंगी, मेरे ये कलर है वाइट, ठीक है, इसमें मैं पिंक भी यूज़ कर सकती हूँ और ऑरेंज भी मैं इसमें यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। ब्लश, तो मैं क्या करूँगी, सॉरी, सबसे पहले ब्लश लगाने से पहले मुझे करना है आई मेकअप। अब हम करेंगे पहले आई मेकअप, ठीक है। तो आई मेकअप के लिए हम यूज़ करते हैं लैक्मे की आई शेडो पैलेट, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, ये वाला शेड यूज़ करते हैं, राइट। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको आइस पे लगाऊंगी, ठीक है। सेम ही शेड में यहाँ लगाऊंगी, समटाइम्स क्या होता है, एक्सेस जब प्रोडक्ट हो जाता है तो हमें उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, लाइनर यूज़ करूँगी। लाइनर मेरे को थोड़ा शीशा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज बिना शीशे के तो नॉट पॉसिबल फॉर मी। शीशे में नहीं दिख रहा है, आई यूज़ द डिफरेंट शेड, जस्ट वेट फ्रेंड्स। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ये वाला काजल, ठीक है। एक तरफ लगा दिया, दूसरी तरफ लगा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैं लगा चुकी हूँ। अब लाइनर, लाइनर के बाद हम लगाएंगे मस्कारा, फाइन। सो मेरे पास मेबेलिन का मस्कारा है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से ऐसे निकालते हैं, एक्सेस इसमें छोड़ देते हैं, नीचे भी,
ठीक है, फाइन। अब मैं करती हूँ अपनी आईब्रो सेट। फाइन, आईब्रो भी आपको बताया हुआ है किस तरीके से सेटल करनी है। थोड़ा सा ब्लैक लेना है, थोड़ा सा ब्राउन लेना है। मैं इसको इस पर मर्ज करती हूँ। ठीक है, बिल्कुल मर्ज कर दिया है। और मर्ज करने के बाद मैं इसको यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम अब जो पीछे का ये जो आईलिड है इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट। उसके बाद सेम एज ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये देखिए दोनों तरफ। और अब आगे जो भी एक्सेस है उसको मैंने हटा दिया है, लाइक दिस। ये देखिए आईब्रो का लुक भी आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमारे को एक ब्रश दिया होता है। ठीक है, इसको ऐसे लेंगे, इस तरीके से सेटल करेंगे, ऐसे लेंगे एंड देन इस तरीके से सेटल करेंगे। राइट, थोड़ा सा ये लग गया है, इसको मुझे क्लीन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हल्का सा प्रोडक्ट निकल गया ना। प्रोडक्ट मेरा इतना एक्सेस था ही नहीं कि वो दिक्कत करे। ठीक है, जैसे यहाँ से हल्का सा निकला तो मैंने क्या किया, फेस पाउडर लिया, हल्का सा फेस पाउडर उठाया मैंने। ठीक है, और इसमें डैब कर दिया। देखिए फाइन। अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे ब्लश। राइट, तो अब हम पहले ब्लश यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं गोल्डन कलर का, गोल्डन कह रही हूँ सॉरी, मैं ऑरेंज कलर का ही ब्लश यूज़ करूँगी। ठीक है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने इसको लिया। देखिए समटाइम्स क्या होता है, बहुत एक्सेस हो जाता है, हाथ में थोड़ा सा डैब करेंगे, स्माइल एप्पल ऑफ द चीक्स पे लगाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे रहेंगे, क्योंकि अगर हम इसको प्रॉपर अच्छे से शो करना है तो इसको थोड़ा सा शो तो करना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा, हाईलाइट तो करना पड़ेगा। राइट, अब ये देखो सेम। राइट, सी। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम लगा लेंगे इस पर ग्लिटर। सो फ्रेंड्स, अब हम ये वाला हाइलाइटर यूज़ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है इसको। ठीक है, फाइन। ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम क्या लगाएंगे, इस एरिया पे लगाएंगे। फाइन, परफेक्ट। ये देखिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है आपकी नोज थोड़ा सा स्पार्कल करनी चाहिए, नोज पर भी लगा दो। फाइन, अब क्या करेंगे,
हमने ये सब चीज़ें लगा ली है अपने फेस पर, ठीक है। अब हम प्रॉपर राजस्थानी, मतलब मेरे पास बहुत प्रॉपर राजस्थानी ड्रेस तो नहीं है, बट मैं आपको राजस्थानी लुक प्रॉपर करके दिखाऊंगी। आई विल ट्राई कि मैं राजस्थानी प्रॉपर लुक करके दिखाऊँ। देखो मेरा हाफ लुक तो मैंने रेडी कर लिया अपना, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो अब मैं फुल अपना जो लुक है वो आपको दिखाने वाली हूँ। ये दुपट्टा लेके, ठीक है, ऐसे करके अब मैं इसको पूरा तैयार करूँगी अपने, मतलब इसको सेटल करके फिर मैं आपको पूरा हरियाणवी लुक दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है प्रॉपर राजस्थानी लुक जो मैंने आज क्रिएट किया है, ठीक है। और ये है मेरे जो कड़े जो मैंने बनाए थे, ठीक है, फॉइल पेपर से बनाए थे। ये भी मैंने फॉइल पेपर से बनाया, ये भी मैंने फॉइल पेपर से बनाया, और ये मैंने बिंदी लगाई है, ठीक है। और लिपस्टिक लग गई है, अब लिपस्टिक लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक, ठीक है, ये देखो। होप यू लाइक दिस लुक, राजस्थानी लुक। और फ्रेंड्स, जो भी राजस्थान के लोग हैं प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। होप आपको ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो आपको अच्छी लगी हो। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कुछ न्यू वीडियो लेके आऊँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।